वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्राफ इज रिटन एज इतना। तो पहले क्या लिखा है, ग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राफ का कोड लिखा गया है कितना, 25, 17, 13। तो ये क्या है, अल्फाबेट दिया है और ये नंबर है, तो इसका पहले पोजीशन से ही हम ला सकते हैं। तो ये जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। आर कितना हो गया, 18 नंबर पे। ए कितना हो गया, 1 नंबर पे। पी कितना हो गया, 16 नंबर पे आता है। और एच कितना हो गया, 8 नंबर पे आता है। तो आपको कितना है लाना है, 25 लाना है, 17 लाना है, 13 लाना है। देखिए जी आर ए पी एच ई भी है यहाँ पर। ई का कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखिए आराम से आएगा, 18 7 25, 16 प्लस 1 हो गया 17, 8 5 13 आ गया ऐसे। अब एक साथ लिख दिया इसको। उसी तरह एल ए वाई ई टी यू, एल का कितना 12 नंबर पे, 1 नंबर पे ए। वाई कितना होता है 25 नंबर पे, 5 नंबर पे मेरा क्या ई होता है, 20 नंबर पे टी, 21 नंबर पे यू। अब प्रत्येक दो को जो है सम कीजिए, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये कितना हो गया, 41 हो गया। तो यहाँ पर कोड कितना था, 13 30 41 था। वही कोड 13 30 41 आया। सेम टू सेम इसका करेंगे। अब देखिए जब पैटर्न हमको पता चल गया ना, तो आंसर निकालने के लिए हम या तो पूरा करेंगे तो क्विक आंसर चाहिए ना। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या है, निकालना है इसका RESITS का। तो पहले दो को ऐड कर लेंगे तो हो सकता आंसर मिल जाए। तो इसका कितना होगा, 18 प्लस 5। तो ये कितना हो जाए, 18 प्लस 5 23 हो गया। तो देखिए ये 32 है शुरू में ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और ये भी 32 वाला आंसर नहीं होगा, 23 वाला 2 होगा। तो लास्ट वाला भी ऐड सम कर लेंगे। तो लास्ट वाला जब सम कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, टी का हो गया 20 और एस का हो गया 19। तो ये कितना हो गया 39। तो ये लास्ट वाला 93 है। आंसर मेरा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और बीच वाला 28 कैसे, ये ऐड करके ये हो गया 19 प्लस 9 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला से बन करते हैं और फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, तो आप एक एक नियम जो मैथ का लगता है उससे कीजिए। इसमें मेन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। यदि सिर की संख्या दी गई है, हेड्स की संख्या दी गई है और पैरों की कुल संख्या दी गई है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। इसमें बेसिकली आप यही याद रखना है आपको, एक ही चीज कि देखिए एक जानवर का एक ही हेड होता है। एक्सेप्शन में जो है दो भी कभी कभी होता है, वो भी सांप वगैरह का। ठीक है, तो जनरल क्या होता है, एक ही होता है। तो जितना जानवर उतना हेड। ठीक है, यानी कि अगर एक जानवर का एक हेड है तो उतना ही जानवर होगा। मान लो मेरे पास अगर 10 जानवर हैं, तो 10 जानवर का मतलब कितना हेड होगा, 10 ही हेड होगा। 5 जानवर है तो 5 ही हेड होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक का एक हेड होता है। तो जितना हेड की संख्या होगी उतना ही जानवर की संख्या होगी। इसका मतलब यही है, अगर 5 हेड है तो 5 जानवर भी होगा। x हेड है तो x मेरा जानवर भी होगा। यानी जितनी हेड की संख्या होगी, यानी कि सिर की संख्या जानवरों की संख्या के बराबर होती है। संख्या जानवरों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, एक ठीक, यानी यहां पर कुछ मुर्गी और गाय है,
और टोटल क्या है 48 है, तो मान लो मुर्गी कितना है h है और गाय कितना है, काव कितना है, इन दोनों का सम जो है, मान लिया ये हेड का सम होगा या फिर जानवर का सम होगा, ये हेड के सम के बराबर होगा, 48 होगा। सिर की संख्या टोटल 48 दिया गया है, यानी कि कुल जानवरों की संख्या 48 है, यानी मान लो एच हैन हो गया और ये काव हो गया, दोनों मिलकर 48 हो गया। तो इसका यही बस बेस है कि सिर की संख्या और जानवरों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, अब यहां पर कुल पैरों की संख्या जो है, कुल लेग्स कितने दिए गए हैं, कुल पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गी के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2h हो जाएगा पैरों की संख्या। और काव की संख्या, काव के पैरों की संख्या कितनी होगी, 4c। एक काव यानी कि 4 काव है, 4 पैर हो गया है, तो काव अगर c है तो 4c, तो ये कितना हो गया, ये 140 के बराबर हो गया, तो 140 हो गया। अब क्या है कि 2 इससे कॉमन निकाल लिए, तो h प्लस, जब 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 2c ना होगा, 2c हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 कॉमन नहीं है 70। तो मान लिया इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब दोनों को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए, h प्लस c 48 के बराबर, h प्लस 2c हो गया 70 के बराबर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस घटा देंगे, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, c हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव माइनस, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। तो c मतलब क्या हो गया, काव, तो एक काव की संख्या होगी, यानी कि 4 पैरों वाली संख्या होगी, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी, 22 हो गया। हमको मुर्गी का संख्या निकालना बोल रहे, तो टोटल जानवर 48 है और काव की संख्या 22 है, तो 48 में से 22 अगर हम घटा देते हैं तो मुर्गी की संख्या बचेगी ना, तो ये हेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको तुरंत क्विक एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, तुरंत बनेगा। अगर आपको 4 पैरों वाले की संख्या निकालने बोलेगा, 4 पैरों वालों की संख्या अगर निकालने बोलेगा, तो बताइए सबसे ज्यादा लेग्स किसका होगा, 4 पैर वाला कि 2 पैर वाला का, 4 पैर वाला का, इसलिए लेग को ही लीजिए जो ज्यादा, तो लेग डिवाइड को 2 कीजिए और -h कीजिए। ठीक है, अब 2 पैर वाला का बोलेगा, 2 पैरों वालों की संख्या, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2h माइनस l/2 हम कर देंगे। ठीक है, बस h में से, अब 2 पैर वाला है तो हैन का 2 पैर होता है ना, ठीक है, 2 पैर वालों का, तो 2 पैर वाले में 2h माइनस h, तो याद रखिए h फॉर हैन, इसलिए हैन का भी 2 पैर, तो इसलिए जो है ये बेसिकली 2 इंटू h क्या है, हेड्स है। ठीक है, तो 2h माइनस l/2, इसे 2 पैर वालों के निकलेगा। हमको यहाँ मुर्गी बोलता है, तो मुर्गी 2 पैर वाला है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 गुने हेड्स की संख्या कितनी है, 48 है, और माइनस 140/2 लेग्स की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 96 माइनस 70, तो बराबर 26 हो गया। अगर ये बोलता काव का, तो 140/2 माइनस 48, तो देखिए 96 माइनस 70 माइनस 48 कितना हो जाता, 22। ठीक है, ये हो गया काव का संख्या। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। दो पैर वाला का निकालना है तो इससे, और 1 पैर वाला का निकालना बोलेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि
14 सितंबर मंगलवार है, तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 14 सितंबर जो है ये क्या है? मंगलवार है। 14 सितंबर मंगलवार है। अब एक बात याद रखिए कि मान लीजिए कि जैसे आज क्या है? आज सोमवार है ना, तो आज से एक सप्ताह बाद भी सोमवार होगा, ठीक है, 2 सप्ताह बाद भी सोमवार ही होगा, ठीक। 2 सप्ताह यानी कि 7 दिन के बाद सोमवार होगा। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन के बाद सोमवार होगा। यानी 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी होगा उतना ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सोमवार ही होगा, ठीक है। अगर बोलेंगे 2 सप्ताह 1 दिन बाद कितना होगा, तो 2 सप्ताह बाद जो है सोमवार होगा, उसमें 1 दिन ऐड कर देंगे तो क्या होगा? मंगलवार होगा। मंगलवार होगा। तो कैसे किए? तो 2 सप्ताह को जो है डायरेक्टली 2 सप्ताह 1 दिन का मतलब क्या हो गया? 15 दिन हो गया ना। तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड दे दिए, तो आपका 2 और इधर हो गया 14, 1। तो यही मेरा 1 दिन जो है ना, इसी 1 दिन को हम ऐड करते हैं। और चूंकि 2 सप्ताह 3 सप्ताह या 4 सप्ताह या 7 के मल्टीपल में जो भी होगा तो वो क्या होगा? सेम डे होगा। जैसे आज सोमवार है तो आज से एक सप्ताह भी लेंगे तो क्या होगा? सोमवार होगा। तो उसमें जो एक्स्ट्रा होगा ना, तो उसको बस ऐड करना है। तो उसी तरह हमको यहां पर देखिए 14 सितंबर को क्या है? आपका मंगलवार है, ठीक है। 14 सितंबर को जो है मंगलवार है, ठीक। तो हमको निकालना है 17 अक्टूबर, ठीक है। 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 17 अक्टूबर को, अब देखिए 14 तारीख तक तो हो गया, 14 सितंबर है। सितंबर से अक्टूबर हमको 17 तारीख तक जाना है। तो सितंबर से जो है, सितंबर का मंथ कितना होता है? 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। यानी कि और इसमें कितना प्लस 16 दिन होगा, तो ये क्या आ जाएगा? अक्टूबर आ गया, ठीक है। प्लस 16 दिन आ गया तो अक्टूबर हो गया, और प्लस जो है 17 दिन इधर और चलेंगे तभी मेरा 17 अक्टूबर तक आएगा, ठीक है। यानी हमको जो है 16 प्लस 23 दिन जो है आगे बढ़ना है। यानी कि मंगल, अब देखिए 16 प्लस ये कितना होगा? यानी कि टोटल जो है 33 दिन आगे बढ़ना है मंगलवार में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अब हमको ये निकालना है कि मंगलवार से, यानी 33 दिन जब यहां ऐड हुआ तो मंगलवार से भी 33 दिन ऐड करना होगा। तो क्या मंगलवार में हम 33 दिन अलग अलग करके देखेंगे? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार नहीं, इसमें निकालेंगे कि कितना सप्ताह हो रहा है, और अगर जितना सप्ताह होगा उतना तो सेम डे आएगा, जो ऑड डे होगा उसमें उतना जोड़ देंगे। यानी कि 33 दिन हमको ऐड करना है। यानी आप क्या कीजिए कि 33 को पहले सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 सप्ताह 5 दिन, ठीक। तो ये क्या हो गया? 4 सप्ताह 5 दिन, ठीक है। तो 4 सप्ताह बाद, अब 4 सप्ताह बाद तो वही दिन आएगा, मंगलवार आएगा। अब इसमें जो है 5 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि मंगलवार में 17 अक्टूबर को जो आएगा, मंगल से 5 दिन एक्स्ट्रा आएगा, 5 डेज एक्स्ट्रा आएगा। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो, या फिर इसमें 5 दिन ऐड कर दिए, या फिर मंगलवार से जो है इस साइड चलेंगे तो ये 7 से कितना अधिक है? ये अधिक तो नहीं है, कम है। कितना कम है? 2 कम है, या तो 2 घटा दो। मंगलवार से 5 जोड़ दो या तो फिर 2 घटा दो, सेम डे आएगा। तो मंगलवार से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? रविवार आएगा।
या मंगलवार से फिर हम 5 दिन ऐड कर देंगे तो भी रविवार आएगा। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं कि जितना भी बीच में होगा आप जो बस उसको जोड़ लीजिए और बस 7 से डिवाइड दीजिए और जो रिमेनिंग आया बस रिमेनिंग को लीजिए। रिमेनिंग आएगा यहाँ 5 दिन। ठीक है, इसको मतलब नहीं है सप्ताह से, तो जो रिमेनिंग आया वही आपको बस ऐड कर देना है यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। या फिर दोनों को ऐड नहीं कीजिएगा तो यहीं पर आप 7 से डिवाइड देके रिमेनिंग निकाल लीजिए। ठीक है, 7 दूना 14, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा, 7 दूना 14, रिमेनिंग कितना हो गया, 3 हो गया। यानी 3 + 2, ये भी देखिए 5 ही दिन हो रहा है। एक ही बात है, आप जोड़ के 7 से डिवाइड दीजिए, अलग अलग भी 7 से डिवाइड दे सकते हैं। दोनों कंडीशन मेरा क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये कोडिंग का है। देखिए 123 जो है ये बराबर है 14 का, यानी आपको कुछ इसमें लॉजिक लगाना होगा और 14 लाना होगा। सेम टू सेम 323 जो है, सेम टू सेम जो है ये जो है 2 बार हो गया है, इसको एक बार काट दीजिए। ठीक है, 22 के बराबर होगा। तो सेम लॉजिक पर जो है हमको क्या लाना है, 624 का लाना है। कितना होगा, अब देखिए 123 से 14 लाना है। अगर 123 को हम एक साथ रखेंगे तो 14 लाने के लिए क्या करना होगा कि उसको डिवाइड ही करना होगा। ठीक है, कम करना है तो डिवाइड करना होगा, कम करने के लिए स्क्वायर रूट निकालना होगा। 123 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। ठीक है, 123 का स्क्वायर रूट निकालेगा नहीं, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। 121 का स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, एक 123 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। अगर हम मान लेते हैं इससे नजदीक में 11 होगा, 121 के नजदीक 123 के नजदीक में क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और 11 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 121 हो गया। और 11 का स्क्वायर कर दिए तो 121 हो जाएगा। और इसमें कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो अगर हम इसका बेस को 11 + 2 12 ही होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझना क्या है कि 123 14 के कंपैरिजन बहुत बड़ा है। तो 123 से आपको 14 लाने के लिए आपको उसको कम करना होगा। तो कम करने का नियम क्या है कि या तो किसी नंबर से उसको भाग दीजिए। ठीक है, तो 123 तो किसी से भाग भी नहीं लगेगा, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। यानी अब इसको एक ही उपाय है कि इसको डिजिट में तोड़ना है, डिजिट में तोड़ना है। डिजिट में तोड़ेंगे, ठीक है, जब डिजिट में तोड़ेंगे, एक मिनट, डिजिट में तोड़ना है यानी 123 को 1 2 3 यूज करना अलग अलग। तो 14 लाना है तो आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 पर स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 1 2 3 जो है अगर 14 के कंपैरिजन में छोटा नंबर आ गया तो इसको सम करना है। तो 1 2 3 सम करेंगे ना, 3 2 5 + 6 ही आता है। तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए, तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर क्यूब क्यूब करेंगे। तो आप देखिए 1 4 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया, ये आ गया। इसमें देखिए 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर फिर से, यानी 3 3 9 4। ठीक है, 3 पर स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर कितना हो गया, 3 पे स्क्वायर 9, 9 और +9 18 और 4 हो गया 22। सेम लॉजिक मिल गया। तो यहां भी आप कीजिए, 6 पर स्क्वायर कीजिए, 2 पर स्क्वायर कीजिए, +4 पर स्क्वायर कीजिए। 36 + 4 40 और 16 कितना हो गया, 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, तो लॉजिक बस यहां पर यही है कि आपको देखिए
123 से 14 लाना है तो आपको छोटा करना होगा, 123 से 14 लाना होगा, छोटा करना होगा। तो नंबर से यूज नहीं हो रहा है तो उसको आप डिजिट में तोड़िए, बशर्ते जो आपको अगर ये नहीं दिया जाए। अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है इसमें ये भी कभी कभी डाला जाता है कि आप उसको डिजिट में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको 150 से भी बना सकते हैं या वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो देखिए हमको पता है कि 150 से अगर बनाएंगे तो ऑल के केस में पहला वाला में 100 और नेक्स्ट वाला में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। नो वाले केस में जो है दोनों में 100, ठीक है। सम वाले केस में क्या होगा, दोनों में 50 और सम नॉट में क्या होगा 50 और ये हो गया 100। सम नॉट वाले केस में हो गया क्या 50 और 100 लेते हैं। तो देखिए यहां पर सम है तो दोनों में 50-50 होगा, और बॉल्स है तो इसमें 100 है, इसमें क्या होगा 50 होगा। ऑल बेल्स आर सोफास, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 50 हो जाएगा। नो है तो ये भी 100 होगा और ये भी क्या होगा 100 होगा। अब देखिए पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगा, याद रखना पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा जो है पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का जो है ऑलवेज नेगेटिव कंक्लूजन होगा। ठीक है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है मिलकर हमेशा जो है एक नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव जो है मिला के स्टेटमेंट मिला के हमेशा क्या होगा एक नेगेटिव कंक्लूजन होगा, इसको याद रखना है। तो देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट में मेरा बनेगा क्या, बॉल्स कॉमन है तो याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 है, इन दोनों में अगर कॉमन जो है, जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म में जो है 50 रहा नंबर तो रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे इन दोनों में देखिए बॉल्स भी 50 है, यहां बॉल्स क्या है 100 है, तो अगर 50-50 रहता तो रिलेशन नहीं बनता। अब 50-100 है तो रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, बेल चाहिए और बुक चाहिए। तो बेल कहां से लाएंगे, देखिए बुक यहां पर है और बेल यहां पर है, तो ऑलवेज जो है नजदीकी का रिलेशन लेंगे। ठीक है, तो बुक यहां पर है और बेल्स यहां है तो 3 और 4 स्टेटमेंट का काम चलेगा। तो देखिए आपका तीसरा वाला जो है पॉजिटिव है और चौथा क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो है नेगेटिव बनाएगा, तो बिल्कुल नेगेटिव है। नेगेटिव है, अब तो देखते हैं सही है कि गलत है। कंक्लूजन में आपका नो बेल है तो ये 100 और ये क्या चाहिए 100 चाहिए। तो देखिए यहां कॉमन क्या है सोफा है, ठीक है, यहां कॉमन क्या है सोफा है। तो अब बेल के लिए कितना है 100 है, मांग कितना रहा है, इसको मान लीजिए जो स्टेटमेंट दिया उसको इनकम और ये मान लीजिए खर्चा। तो यहां पर बेल का इनकम कितना है 100 है, खर्चा मांग रहा है कितना 100, तो आप देख सकते हैं। बुक में देखिए ये भी क्या है आपका इनकम कितना है 100 रुपया, खर्चा मांग कितना रहा है 100 रुपया, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सम ड्रम्स आर बेल्स, अब ड्रम्स कहाँ है बेल्स कहाँ है, देखिए ड्रम्स यहाँ है और बेल्स जो है नजदीक में यहाँ ही है, तो पहला और दूसरा का यूज करके ये बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या है कॉमन बॉल है, तो यहाँ बॉल में 50 है और यहाँ भी 100 है, तो रिलेशन बनेगा। तो ड्रम्स के लिए कितना चाहिए 50, इनकम कितना है ड्रम्स में 50 है, मांग कितना रहा है खर्चा 50 मांग रहा है, ये भी 50। अब बेल्स के लिए क्या है 50 है, आपको 50 यहाँ भी है, ये भी सही होगा। यहाँ भी देखिए सम में दोनों साइड 50-50 होता है। ड्रम्स और सोफा, ऊपर में ड्रम्स है और सोफा नजदीक में है, आप नजदीक का रास्ता करेंगे, डायरेक्ट जो है ऐसे ना चल के जो है हम ऐसे ऐसे 1 और 4 को लेंगे।
तो रिलेशन बनने के लिए जो है कॉमन भी होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रम्स है, बॉल्स है, और नीचे में सोफा है, बुक है। पहला और चौथा में जो है कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, तो हमको इसी रास्ता से आना होगा, क्योंकि ड्रम से बॉल गया, बॉल से फिर यहाँ बॉल, फिर यहाँ पर बेल्स से बेल्स कॉमन हुआ, सोफा से सोफा, यानी एक से जो है ये रास्ता ही ट्रेवल करेगा, डायरेक्टली इधर से इधर नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए कोई भी जो है कॉमन नहीं है। तो ड्रम्स और सोफास है, तो ड्रम्स में कितना है आप देखिए, बीच में रिलेशन, इन दोनों का बीच रिलेशन बनेगा, इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा, इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा, इसलिए हम ऐसे ऐसे आ सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ क्या है, 50 है, और यहाँ कितना है सोफाज में, बस सोफा यहाँ तक है, यहाँ ड्रम्स 50 है, चौथा का जरूरत नहीं, 1 से 3 तक ही आना पड़ेगा, ठीक है। सोफा यहाँ भी है, तो ड्रम्स में 50 है और ये भी क्या है 50 है, तो ये भी रिलेशन बनेगा, ठीक है, यानी कि तीनों मेरा क्या होगा, रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखिए वेन डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम क्या है, सम ड्रम्स आर बॉल्स, ठीक है, सम ड्रम्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर बेल्स, ऑल बॉल्स आर बेल्स, ठीक है, और ऑल बेल्स आर, और बॉल्स आर बेल्स, ऑल बेल्स आर सोफास, ऑल बेल्स आर सोफास, और नो सोफा इज अ बुक। अब देखिए एक बात याद रखना है कि बुक जो है बाहर वाला एरिया में के अंदर ही नहीं जा सकते, यानी बुक का जो है सोफा के साथ नेगेटिव रिलेशन है। नो का है कि कोई भी बुक जो है सोफा नहीं आएगा और सोफा के अंदर वाला बुक में नहीं आएगा, यानी ये वाला इसके बाउंड्री पार नहीं कर सकता और ये इसके बाउंड्री के बाहर पार नहीं कर सकता। तो देखिए सोफा के अंदर जो भी व्यक्ति है वो सोफा से निकल नहीं पाएगा कि बुक में आएगा, यानी कि जो भी सोफा के साथ नेगेटिव रिलेशन है नो का है, वो बेल्स के साथ भी नो होगा और बॉल्स के साथ भी नो होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, डी के साथ नो का होगा क्या, नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एरिया जो है डी का ही है कि ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते हैं कि नो डी इज बुक, क्योंकि थोड़ा सा एरिया है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा एरिया आया ना, तो इसका क्या स्टेटमेंट होगा, अगर चाहे तो सम डी यानी कुछ डी इज नॉट बुक, इसका ये करेक्ट होगा। सम नो डी इज बुक, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि थोड़ा सा एरिया ये सम डी का कुछ पार्ट जो है बुक नहीं है, ये करेक्ट होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये छोड़िए, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, देखिए स्टेटमेंट में एक एक देखते हैं। नो बेल इज बुक, बिल्कुल है, बेल के साथ बुक का रिलेशन, क्योंकि सोफा के अंदर, सोफा से बाहर ही नहीं जाएगा, तो बॉल वाला तो बिल्कुल पूरा सोफा के अंदर है तो वो भी नहीं जाएगा, बेल वाला भी सोफा के अंदर है तो नहीं जाएगा, तो बेल के साथ ही। सम ड्रम्स आर बुक, बिल्कुल है, ड्रम देखिए पूरा है और बेल्स के साथ जो है ड्रम का सम का रिलेशन है, कुछ एरिया जो है बेल्स का ड्रम के साथ शेयर किया हुआ है। फिर सम ड्रम्स आर सोफास, बिल्कुल है, कुछ ये जो काला पार्ट है ये सोफा और ड्रम के बीच में कॉमन है, ये भी सम होगा, यानी कि ऑल का करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए ये एनालॉजी है, तो इसके बीच में जो आपका लॉजिक होगा सेम इसमें लॉजिक होगा, इसमें भी लॉजिक होगा। तो इन तीनों का यूज करके जो है हमको क्या करना है कि लॉजिक निकालना है। तो 3 नंबर है, तो मान लीजिए कि जैसे ये बड़ा नंबर है तो इन्हीं दो का यूज करके हम इसको लाते हैं। तो अगर हम बड़ा करने के लिए स्क्वायर कर सकते हैं 17 पर, क्यूब भी कर सकते हैं जरूरत हो, 17 पर स्क्वायर ही कर दिए तो देखिए 289 हो गया, और ये तो कितना है 252 है, तो 289 से कम करना होगा, तो कितना कम करेंगे,
देखिए अगर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर ना करके 13 ही कम करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 256 हो रहा है। ठीक है, 256 हो रहा है, क्योंकि अगर इसका भी स्क्वायर करके करेंगे ना तो बहुत छोटा हो जाएगा। 13 के 169 माइनस करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि और 4 कम कीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं ये क्या हो गया। 23 पर स्क्वायर करते हैं तो 529 होएगा। 23 पर स्क्वायर हो गया 529। 529 में हम देखिए, अब ये जो है इसको बड़ा करना है। यहां तो हम बशर्ते माइनस किए, अब इसको जो है बड़ा करना है। तो ये जो है नहीं लगेगा, किसी में बड़ा किसी में छोटा, तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं। अब और बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम गुना कर सकते हैं। 17 गुना 13 कीजिए तो कितना होगा, 17 3 1 मेरा 5, ये 22 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 221 हो गया। और हमको कितना लाना है, 252 लेना है। तो और कितना ऐड करना पड़ेगा बताइए, 252 लाने के लिए और कितना, 31 ऐड करना होगा। ठीक है, 30 कैसे ला सकते हैं 31, देखिए ये जो 17 प्लस 13 को एक बार जोड़ेंगे 30 और प्लस एक और कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए आप कर सकते हैं इसको, देखिए आता है क्या। तो ये कितना हो गया, 23 और 31 हो गया। 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 3 9 और 14 9 23 प्लस 2 25 के 5 हाथ में 6 2 8, 8 से 51। ठीक है, 8 से 51 में दोनों का सम करते हैं तो ये कितना हो गया 60। तो ये कितना हो गया 1 और हो गया 91 और प्लस 1 इसमें भी कीजिए तो आएगा 912। देखिए तो क्या किया गया है बेसिकली इसमें, अगर इसी पैटर्न को देखिएगा तो 17 गुना 13 किया गया है, बोलिए हाँ, प्लस 17 जोड़ 13 किया गया है, प्लस हाँ, और प्लस 1 किया गया है। ये कितना 252 ला रहा है। यहां भी संख्या को एक बार गुना, फिर इसको 23 प्लस 37 प्लस 1 किया गया है तो 912। सेम बेसिस पे क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 27 मल्टीप्लाई 19 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 27 प्लस 19 प्लस 1 करेंगे सेम बेसिस पर। तो 19 सत्ते 133 का 3 हाथ में रहा 13, 19 2 38 और 13 कितना हो गया 38, 10 48 और 3 कितना हो गया 51। प्लस देखिए तो इसमें कितना हो गया 19 प्लस 1 20 और 27 कितना हो गया 47। जब इन दोनों को सम किए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 55 और ये हो गया 56, 560। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 560। ठीक है, तो ये टाइप किसका है, नंबर एनालॉजी का, एनालॉजी का है ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिलेशन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उसी क्रम में जो है बीच में आएगा। तो यहां पर मान लिया एसिलेशन दिया गया है A C C E L E R A T I O N S। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला में करेंगे। देखिए पहले क्या अंग्रेजी में ए आता है तो यहाँ ए जो है कितना है 2 संख्या में है ए,
फिर यहाँ पर उसके बाद देखिए इसमें देखिएगा तो सी जो है 2 बार है, तो सी सी। डी तो है नहीं, ई है, देखिए ई कितना बार है, ये भी 2 बार है। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आई आई है, जे के एल है, एल कितना बार है, 1 बार है। एम नहीं है, एन है, ओ 1 बार है, पी क्यू आर है, एस है और टी है। एस है, टी है, इसको कर दिए। तो बीच में क्या आ गया, देखिए इधर मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर मेरा 6 आ गया, तो बीच में ही वाला आ गया ना आई। ठीक है, बीच में क्या आ गया, आई हो गया। यही पूछ रहा है कि बीच में जब अंग्रेजी वर्णमाला में इसको किए सजाए तो बीच में क्या आएगा, आई आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि करण जो है पूर्व की ओर मुंह किए हुए है, वह दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त 180 डिग्री मुड़ता है और फिर वामावर्त जो है 225 डिग्री मुड़ता है, तो वो अब किस दिशा में है। तो देखिए जो डायरेक्शन का होता है रेफरेंस, ऊपर में क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट, और नीचे क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं। तो ये क्या है कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज जो घूमता है ये कितना है, 180 डिग्री घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है ये कितना हो गया, 225 डिग्री घूमता है। यानी जो 45 डिग्री एक्स्ट्रा है तो किसका है, ये 45 डिग्री जो इसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा है ये किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एक्स्ट्रा है 45 डिग्री, या फिर आप इसको मान लीजिए क्या, पॉजिटिव, किसी को मान सकते हैं, इसको मान लीजिए क्या, नेगेटिव। ठीक है, इसको मान लीजिए पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो आप अगर पॉजिटिव में प्लस 180 डिग्री में 225 घटाइएगा तो माइनस ही आएगा, एक ही बात है, आप किसी तरह भी कीजिए। ठीक है, माइनस आएगा तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे दक्षिणावर्त तो माइनस 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस 225 डिग्री, तो घटाइएगा तो ये पॉजिटिव 45 डिग्री आएगा। यानी कि पॉजिटिव का अर्थ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आपको 45 डिग्री चलना है। तो देखिए, तो अब यहां पर क्या दिया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना। अभी जो मुंह है वो किस दिशा में है, ये जो अभी कहाँ है, इस डायरेक्शन में इसका चेहरा है। ठीक है, तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज मैंने घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो ये कॉर्नर पे चलना होगा ना, ये कॉर्नर पे 45 डिग्री चलना है, तो ये वाला तो कहाँ हो गया, ये वाला जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि कितने वर्ग हैं। तो इसमें देखिए वर्ग कितना है, एक तो वर्ग मेरा क्या हो गया, ये हो गया वर्ग। ठीक है, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग। ठीक है, फिर 2 वर्ग यहां हो गया ना, कितना वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया। एक वर्ग देखिए ये वाला हो रहा है। ठीक है, और एक वर्ग जो है ये भी हो रहा है फिर। यानी कितना हो गया, यहां पर 4 वर्ग हो गया, 4 वर्ग, और फिर देखिए यहां पर क्या है, एक वर्ग यहां भी है। एक वर्ग यहां भी है। ठीक है,
अब देखिए यहां पर जो है एक वर्ग है, ये किस पैटर्न में है देखिए, इस पैटर्न में है। तो इस पैटर्न में कितना होगा, 5 होगा। देखिए 4 को तो दिख रहा है, एक बड़ा वाला 5, और एक वर्ग जो है यहां से ऐसे करके बनेगा 6। ठीक है, तो अभी तक वर्ग देखिए, अगर हम देख रहे हैं तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी होगी, इसमें देखिए एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, चौथा वर्ग ये हो गया छोटा वाला, फिर यहां पर कितना हो गया, इसके अंदर 5 और एक 6, 6 जो है ये हो गया, सातवां वर्ग ये हो गया। ठीक है, नहीं इस तरह नहीं, देखिए एक वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और एक 6 वर्ग, इसको नहीं, इस तरह करके हम नंबरिंग कर दिए ना, ये नहीं। तो यहां पर क्या हो गया, 7वां वर्ग हो गया, यानी आप अगर कहिएगा तो यहां पर कितना हो गया, 7 वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 वर्ग हो गया। ओहो, तो ये कितना हो गया, 7 वर्ग हो गया, और इसमें जो है कितना है, 6 वर्ग, 5 वर्ग इधर, 1 वर्ग इधर, प्लस 6 वर्ग। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें एक वर्ग, ये लाल वाला, इसमें 2 वर्ग है, यहां पर क्या है, एक आसमानी वाला 1 वर्ग, 3 वर्ग, एक 4 वर्ग, एक 5 वर्ग। ठीक है, यहां पर 5 वर्ग होगा, पांच वर्ग ये हो गया। ठीक है, लाल वाला 2 गो, प्लस ये आसमानी वाला तीसरा वर्ग, हरा वाला हो गया चौथा वर्ग, इधर रेड वाला हो गया 5वां वर्ग, यानी 5 वर्ग इधर हो गया, और इसमें जो है इस शेप में कितना, 6 वर्ग हो गया, 6 वर्ग हो गया। फिर उसके बाद देखिए अभी तक कितना हो गया, 11 वर्ग हो गया। ठीक है, अभी तक कितना हो गया, 11 वर्ग हो गया। ठीक है, एक वर्ग ये हो गया, और एक जो है ये पूरा वर्ग हो गया। तो यहां से मेरा कितना हो गया, 2 वर्ग और हो गया, यहां से और मेरा कितना हो गया, 2 वर्ग हो गया। ठीक है, और एक बड़ा वाला वर्ग होगा, ये वाला, ये वाला वर्ग होगा ना, बड़ा वाला। देखिए ये वाला बड़ा वर्ग हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 5 11 2 13, एक 14 वर्ग होगा। तो इसमें कितना होगा, 14 वर्ग होगा। ठीक है, 2 ऊपर में लाल वाला है, एक यहाँ पर है 3 वर्ग, हरा वाला एक चौथा वर्ग, और यहाँ पर जो है 3 वर्ग होगा। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो 4 3 7 वर्ग हो गया, 7 और 6 13, और एक बड़ा वाला क्या हो गया, 14 वर्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो है क्या होगा। तो आप यहां पर देखिए, सर्टेन कोड लैंग्वेज में दिया गया है, मोर मनी इज द मार्केट, वो लिखा गया है, ये जो ली आर
ठीक है, मोर मनी इज मार्केट। फिर शेयर इन मार्केट प्रॉफिट को लिखा गया ये, तो यहाँ पर जो है लिखा गया, कुछ वर्ड दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उसका एक प्रॉपर कोड दिया गया है। तो उस कोड से हमको क्या फाइंड आउट करना है, शेयर गेन्स मनी इन द गिवन कोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरली आपको देख के ही करना चाहिए, मोर मनी इन मार्केट। ठीक है, मोर मनी इन मार्केट, जो ली आ टू। फिर क्या दिया गया है, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसका क्या दिया गया है कोड, वो टो जी और ली। ठीक है, फिर क्या गया है, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसका कोड क्या दिया गया है, शू जी जो का। और एक दिया गया है कि नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहीं से आप देख के कर सकते हैं, बट अभी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, इसका कोड क्या दिया गया है, डो ली यू सू। अब देखिए यहां पर मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप कि अगर एक दो इक्वेशन को लेंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन को, तो कॉमन क्या है, आपको चाहिए क्या, इसका कोड निकालना है, द शेयर गेन्स मनी, द शेयर गेन्स मनी। तो शेयर किसमें है, अब देखिए शेयर गेन्स मनी, तो शेयर का कोड है क्या, शेयर देखिए एक ही जगह है, तो आपको पहला दूसरा से क्या मिल रहा है, ये देखिए पहला दूसरा में क्या इधर कॉमन है, देखिए मार्केट कॉमन है, यहां भी मार्केट कॉमन है, इन कॉमन है, इन कॉमन है, तो यहां भी 2 कॉमन होगा, जब इधर कॉमन है तो इधर भी 2 कॉमन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 है, एक 2 हो गया और एक ली हो गया, यानी कि मार्केट और इन का जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट और इनका ली और 2 होगा, यानी कि अगर कोई भी इधर अगर मिल गया, मार्केट का कोई फिक्स मिल गया, जैसे यहां पर देखिए यहां भी मार्केट है, मार्केट का हम क्या जा रहे थे, ली और 2 कुछ भी होगा, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, उसमें से एक मिल गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट का जो है कोड ये क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। तो यहां पर जो है इनका कोड तब क्या दिया गया है, जो बचा, यानी कि 2 दिया गया है। ठीक है, यानी कि मोर मनी दिया गया है, तो मोर का कोड और मनी का कोड, मोर और मनी का कोड इन दोनों में से कोई होगा, तो 2 यहाँ है तो 2 भी यहाँ पर बच गया, जो या आ, इन दोनों में से कोई एक एक कोड किसी का होगा। तो देखिए मोर और मनी में से और कहीं पर दिया गया, देखिए यहाँ पर मोर दिया गया है, तो मोर का यहाँ पर मनी नहीं है, यानी कि कोई भी इन दोनों में से एक होगा तो वो मोर का होगा, तो जो और आ खोजिए, जो खोजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि मोर का जो हो गया और मनी का क्या हो गया, आ हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब यहां पर दिया गया है मनी एक है इसमें से, तो एक जो है आ होना चाहिए, देखिए इसमें भी आ नहीं है तो ये तो नहीं होगा, आ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें आ है। ठीक है, देखिए नन ऑफ दिस जो है ये कंफर्म नहीं करने दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मनी का तो मिल गया और सबका कोड नहीं मिलेगा, इसलिए हमको सबका निकालना के देखना पड़ेगा नन ऑफ दिस वाले केस में। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, अब द चाहिए, शेयर चाहिए, गेन्स चाहिए।
तो देखिए द यहाँ पर जो है कहीं भी नहीं है, द यहाँ पर जो है कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ द दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक नया कोड होगा। तो देखिए डो, एक नया कोड इसमें होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। देखिए यहाँ भी, अच्छा द यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, द दिया गया है, यानी कि द के लिए जो है नाउ द शेयर गेन्स, द के लिए कोड होगा नाउ द गेन्स। अच्छा, नाउ द शेयर गेन, देखिए यहां पर नाउ द गेन्स एक साथ है, और मार्केट के लिए कोड मेरा एक ली फिक्स है, यानी कि ये तीनों जो है इसका कोड है नाउ द गेन्स डू यू सू। तो देखिए यहां पर डू है, यो है, और सू है क्या, नहीं भो है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा, एक नया कोड डाल दिया। यहां पर एक कोड क्या होना चाहिए, सू होना चाहिए, ठीक है, सू नहीं दिया गया। इसका आंसर ये ना हो के नन ऑफ दीज ही होगा, एक भी का आंसर नहीं देना है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको ये पैटर्न कहां पर है ये आपको देखना पड़ेगा, इस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न जो है किसके अंदर छुपा हुआ है, किस फिगर में, यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसको घुमाना नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है ऊपर नीचे करके नहीं देना है। ठीक है, आपको घुमाना नहीं है इसमें। तो देखिए कहां पर ये पैटर्न है, इसमें तो ये पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए आपको ये पैटर्न जो इसमें दिखेगा, ये इसमें भी नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए आपको हो सकता है कि ऐसे करके दिखा होगा, बट ये देखिए घूम गया है। आपको इसी तरह सेम एज इट इज, इसी डायरेक्शन में जो है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। देखिए इसी में है, तो 2 नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए कि अगला क्या होगा, ठीक है, अगला क्या होगा। तो देखिए पहला ऑब्जेक्ट जो है इसमें, आप इसमें क्या कीजिएगा, किसमें चेंज कीजिएगा, तो ये आएगा। तो देखिए ये गोल जो है दूसरा वाला में कहां चला गया है, नीचे चला गया है, ये नीचे चला गया है। फिर ये जो है इसमें देखिए नीचे चला गया है, ये जो है यहां पर देखिए नीचे लाया गया है। उसी तरह पैटर्न क्या है, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, इसलिए ये भी नीचे लाया जाएगा। तो ये वाला अब कहां होगा, नेक्स्ट फिगर में यहां होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, और इसमें जो है नहीं है, इसमें नहीं है, और आपका इधर वाले में भी जो है देखिए नीचे है क्या, नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। हम दूसरे बेसिस पर भी ले सकते हैं, केवल इसी को नहीं, और भी हम देख लेते हैं करके। अगर हम इसको लेते हैं तो आप देखिए इसको जो है नेक्स्ट पे देते हैं, तो ये वाला फिगर जो है कहाँ आ जाता है, इसमें बीच में आ जाता है। ये वाला फिगर जो है कहाँ आ गया, बीच में आ गया। फिर यहाँ वाला फिगर फिर से देखिए बीच में आ गया, फिर यहाँ वाला फिगर इसमें बीच में आ जाएगा, नेक्स्ट में यहाँ वाला फिगर जो है बीच में आ जाएगा गोल। तो देखिए ये दोनों तो इसके बेसिस पर नहीं होगा, लेकिन इस दोनों में फंस गए। फिर आप क्या करिए, इसको देखिए, इसको जो है ऊपर उठ रहा है यहाँ पर, फिर इसको ऊपर उठ रहा है, देखिए यहाँ पर है, फिर इसको ऊपर उठाएंगे, देखिए यहाँ पर है, इसको ऊपर उठाएंगे तो देखिए कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम करेंगे तो देखिए नीचे तरफ है ना, गलत हो जाएगा, तो इस बेसिस पर ही होगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम एक ही स्टेप में हो जाएगा, और सब में हो सकता है कि ज्यादा स्टेप, बट ये आप कंफर्म नहीं कर सकते कि यही मेरा पहला स्टेप लेना है, ठीक है। तो उसको इस तरह से सॉल्व करना होगा कि इसमें आप
नेक्स्ट में देखिए क्या चेंज किया गया है और इसमें वही चेंज कीजिए। सेम इसमें जो चेंज कीजिएगा वो इसमें दिखेगा, इसमें जो चेंज कीजिएगा उसमें दिखना चाहिए। तो सेम बेसिस इसमें जो चेंज कीजिएगा उसमें दिखना चाहिए। तो इसमें देखिए ये जो है एएलपी में इस बार पूछा गया था, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया, ये नया पैटर्न है। तो नंबर एनालॉजी का है, तो पहले क्या होता था कि आपको एक दिया रहता, एक ही कोई फाइंड आउट करना होता था। एक में आपको लॉजिक जो है आपको फाइंड करना, दोनों नंबर दिया होता था, आप आसानी से लॉजिक फाइंड आउट कीजिए। अब इसमें क्या है कि आपको प्रत्येक ऑप्शन में देखना होगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपको 164, ठीक है, मान लीजिए x के जगह में कितना है 164 है, आपको 164 से 128 लाना है, ठीक है। 164 से जो 128 लाना है, तो इसमें जो है देखिए बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा से जो है छोटा नंबर लाना है। और इसमें जो है 146 है, ये क्या है बड़ा से छोटा लाना है। और इसमें जो है बड़ा से आपको क्या करना होगा, छोटा लाना होगा। 92, 86, 98 होगा। तो देखिए अगर इसमें भाग देते हैं हम, छोटा करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर की अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपको छोटा करने के लिए या तो भाग देना होगा या स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 164 को अगर भाग देते हैं कितना से, 4 से, तो ये कितना होगा 41 से 128 ला पाएंगे क्या? 3 से अगर गुना करते हैं तो 123 आता है, +5 कर दिए, ठीक है। इसमें भी देखते हैं 146 को फिर 4 से, ये भाग ही नहीं लगेगा 4 से, ठीक है, ये भाग ही नहीं लग रहा है। फिर और भी जब 146 4 से भाग नहीं लग रहा है तो कैसे होगा। फिर 8 से देखते हैं, ये 8 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, कोई भी 8 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ये चेक नहीं करेंगे। फिर एक बार 2 से करके देख लेते हैं, 164 को 2 से, 82 हो गया। तो अगर हम गुना करते हैं 2 से तो देखिए 128 से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब जब ऐसा हो रहा है कि नंबर, पूरे नंबर को एक साथ हम यूज कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो हम उसको डिजिट में तोड़ेंगे। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये 2 टाइप से पूछा गया था। तो पहला तो दिया गया था कंडीशन में कि आपको जो है, मान लीजिए जो भी डिजिट दिया गया एक्स वाई जेड, एक नंबर है, इसको जो एक्स वाई और जेड में अलग अलग नहीं तोड़ना है। अगर ये कंडीशन होगा ना तो आपको पूरा नंबर को एक साथ ही यूज करना होगा, और ये कंडीशन अगर नहीं दिया गया है तो आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप से इसको पूछा गया था। तो आप एक देखिएगा, इसमें मान लीजिए 164 है इसका, और इधर क्या है 128 है, ठीक है। अब डिजिट को हम जब देख लिए कि नहीं हो रहा है ना, एक साथ नंबर में नहीं हो रहा है, तो इसको डिजिट में तोड़िए, बशर्ते ये कंडीशन दिया होना चाहिए कि आप जो है तोड़ सकते हैं। यानी ऐसा तो नहीं देगा, आप ये कंडीशन देगा कि आपको नहीं तोड़ना है, तब आप इस तरह से नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जब पूरे नंबर का यूज नहीं किया, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जब तोड़ेंगे तो 1 + 6 + 4 करते हैं, तो इसका सम कितना होता है 11 होता है। इधर भी देखिए 1 + 2 + 8 क्या हो गया 11 हो गया। 146 में देखिए 1 + 4 + 6 हो गया 146, और y के जगह में क्या है 92 हम लेते हैं, पहला ऑप्शन को अगर लेते हैं तो 92, 9 + 2 क्या हो गया 11 हो गया। इधर भी क्या हो गया 11 हो गया। देखिए
दोनों का डिजिट का सम क्या होता है 11 हो रहा है, तो इसी सही होगा। और भी देखते हैं 11 होगा, यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ 14 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 7 11 1 12, यहाँ भी 8 4 12। ठीक है, इधर 12 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या 12 12 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिजिट का सम जो है दोनों का 11 11, इसी तरह इन दोनों में भी 11 11 हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब ये आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसी के बेसिस पर होना चाहिए, स्टेटमेंट बेसिस पर। यह कह रहा है कि आईएमडी, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग के अनुसार जो है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी हो सकती है। ठीक है, ये आईएमडी का रिपोर्ट है कि भारी बारिश का जो है हो सकती है, ऐसा चेतावनी जो है जारी किया है कम दबाव के कारण। तो कार्रवाई क्या होना है, समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए, नहीं, ये आईएमडी का तो काम ही है, ठीक है, समय पर चेतावनी देना। समय के बाद देगा तो उसका कोई मतलब तुक नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं है। दूसरा हो गया इस बेसिस पर कि सरकार को मीडिया द्वारा ये चेतावनी देनी चाहिए कि मछुआरे को इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए। हाँ, ये हो सकता है सही चेतावनी, इसलिए जो है केवल 2 अनुसरण करता है, ओनली 2 फॉलोज। अब इसमें देखिए सभी नंबर बड़े बड़े हैं, जब सभी बड़े नंबर हैं तो आप रो वाइज कीजिएगा कि कॉलम वाइज कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और बड़े वाले नंबर में जो है जनरली आपको डिफरेंस का ही काम करना होगा, तो गुना भाग कीजिएगा तो बहुत बड़ा होगा। हमको 300 जैसे अगर रो वाइज ही पहले करके देखते हैं, 356 से क्या आना 86 लाना है, ठीक है। तो 356 से अगर हमको 86 लाना है तो कितना का डिफरेंस है, देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए कितना का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। अब यहां से यहां जाने के लिए कितना का डिफरेंस है, आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो कितना 48 का डिफरेंस है। फिर देखिए उसी तरह यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना का डिफरेंस हो गया, 28 का डिफरेंस हो गया। उसी तरह यहाँ 610 आ रहे हैं तो कितना इंक्रीज करना होगा, 35 इंक्रीज करना होगा, ठीक है, 35 इंक्रीज करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 30, यहाँ पर 28, यहाँ पर 48, यहाँ पर 35, और यहाँ भी देखिएगा तो आपका डिफरेंस देखिए कितना का हो रहा है, 27 का डिफरेंस हो रहा है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30 आ रहा है, 8 6 को गुना करेंगे 48 आ रहा है, 3 9 गुना करेंगे 27 आ रहा है, 4 और 7 को गुना करेंगे 28 आ रहा है, 7 और 5 को 35 आ रहा है। यानी जो डिफरेंस हो रहा है ना, तो डिजिट का जो नंबर है उसका अंतिम 2 डिजिट का जो है मल्टीप्लीकेशन है। तो इसी तरह यहां पर जो नंबर आएगा इसका जो डिफरेंस लाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी छक्का 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 266 और प्लस 36 इंक्रीज करेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा या 302 होगा, 302 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।